बदतरीन तरीके से रद्द करते हुए, मुस्तरद करते हुए शिकस्त दिलवाई और एक सीट भी ना जीत सके। शायद उस गुस्से में, उस बग़ज़ में वो आकर बयान में कुछ ऐसी बातें कह दें जो सच ना हो। जो सच्ची गवाही है वो ज़रूर दें, उससे आपको कोई नहीं रोका गया। लेकिन अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ बतौर गवाह जाकर आप कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग करेंगे या इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई सियासी ड्रामा करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको उसका ज़िम्मेदार करार दिया जाएगा और आपके हवाले से फिर रद्द-ए-अमल भी आएगा। खैबर पुख्तनख्वा ने आपकी बेवफाई, आपकी खुदगर्जी, आपकी गद्दारी का जवाब आपको 8 फरवरी को दे दिया है। अब दोबारा उनको मजबूर ना करें कि वो एक बार फिर आपको कोई ऐसा जवाब दें जो आपको पसंद ना हो। बस इतनी सी बात मेरे ख्याल में मैं करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। दूसरी बात, खैबर पुख्तनख्वा में हम क्या कर रहे हैं। देखें, ये तो एक बहुत इस सवाल का जवाब काफ़ी तवील है, इस पर तो एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। अगर मैं सारी चीज़ें गंवाऊँ, आपके सामने कर भी चुके हैं, बार बार करते रहे हैं। बिल्कुल हम इक़दाम कर रहे हैं। हम समझते हैं कि खैबर पुख्तनख्वा के अवाम ने हमारे ऊपर जितना भरपूर अंदाज में एतमाद किया है, और तीसरी बार हमेशा हमने खैबर पुख्तनख्वा में बतदरीज अपने वोटों की तादाद PTI की बढ़ी है। अवाम ने ज़्यादा से ज़्यादा एतमाद किया है हर इलेक्शन में, तो हम उनके मशकूर भी हैं और इंशाअल्लाह हर कोशिश करेंगे कि अवाम का एतमाद हम बहाल रखें और उनका ये एतमाद जो है उसको उसी भरपूर अंदाज में लौटाएँ अपने कामों के नतीजे में, ताकि वो चौथी मरतबा भी इंशाअल्लाह हम पर एतमाद करें। अब दूसरी इसकी वजाहत यह है, सेहत कार्ड की मेरे भाई ने यहाँ पे सवाल भी किया। सेहत कार्ड है, लाखों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। उसके साथ साथ अभी हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो उसका स्टार्ट हो चुका है, लेकिन यकीनन नताइज आने में टाइम लगता है। बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। हमने 1 लाख बेरोज़गार नौजवानों को अब रोज़गार देने का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। उसकी तफसीलात कुछ हम तब बता भी चुके हैं। हमारे वज़ीर ख़जाना की बार बार मैं इसलिए बात करूँ कि ये चूँकि उनका शोबा है तो उस पर वो ज़्यादा बेहतर कॉम्पिटेंट अंदाज में बात कर सकते हैं। उसमें यह है कि नौजवानों को स्किल ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, शुरू हो चुका है प्रोग्राम। उसमें हम कंप्यूटर बेस्ड और ये जो IT बेस्ड ट्रेनिंग्स है, इस तरह उसके अलावा बाकी वोकेशनल जो टेवटा का इदारा है, इनके साथ हमारी बात हो रही है। अब वो स्टार्ट हो चुका है वो प्रोग्राम, ताकि हम नौजवानों को इस काबिल बना सके कि वो अपना रोज़गार खुद कर सकें, बजाय इसकी कोई सरकारी नौकरी के पीछे फिरते रहें। और सेकेंडली उनको हम इस काम के लिए जब वो स्किल्ड हो जाएंगे तो फिर हम उनको कर्जे की सहूलत भी देंगे। ये प्रोग्राम भी लॉन्च हो चुका है। उसके तहत इंशाल्लाह टारगेट यही है कि हम 1 लाख के करीब नौजवानों को स्किल्स दें। अब मैं इसमें एक मिसाल आपको देता हूँ। कई ऐसे नौजवान हैं जो हेल्थ ट्रेनिंग कर चुके हैं या जो हेल्थ ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनके लिए इस वक्त खैबर पुख्तनख्वा की हुकूमत मुख्तलिफ ममालिक के साथ, ख़ास तौर पर यूनाइटेड किंगडम, बरतानिया और अमरीका के साथ बातचीत हुई। अभी गुज़श्ता दिनों खैबर पुख्तनख्वा के वज़ीर आला साहब ने यहाँ पे एक अमरीकी वफ़द से भी बात की। उससे पहले बरतानवी हाई कमिश्नर आई थी हमारे पास। उस मीटिंग में बात भी हुई कि ये जो नर्सिस हैं, नर्सिंग का जो शोबा है, इसमें बाहर यूरोप में ज़रूरत है लोगों को, वहाँ पे हुकूमतों को ज़रूरत है नर्सिस की। हम अपनी नर्सिस को उनकी ट्रेनिंग दिलवा कर वो खुद अपनी यूनिवर्सिटीज़ की जो उनकी रिकमेंडेड ट्रेनिंग है वो दिलवाएंगे। उसके लिए हमारा मुआहदा हो चुका है, उस पर काम शुरू हो चुका है। इंशाअल्लाह अनकरीब आप देखेंगे कि वो ट्रेनिंग जब होगी, और वो कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग है जो इंटरनेशनल मयार की होगी, जिसको कंडक्ट भी वो लोग खुद करेंगे, उनकी यूनिवर्सिटी करेगी, इम्तिहान भी वो यूनिवर्सिटी लेगी, सर्टिफिकेशन भी वही देंगे। उसके बाद इन लोगों को हम बाहर भेजेंगे, जिसमें ख़वातीन भी होंगी और मेल नर्स भी होंगे। एक तो ये उसकी वजह से भी बहुत बड़ा एक फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जब बाहर जाएंगे और यकीनन फ़ौरन उसमें कमाएंगे करेंसी में, तो उसका हमें ज़र मुबादला का भी फ़ायदा होगा। ये प्रोजेक्ट है। साथ ही साथ जो दूसरा शोबा है हमारा, जिसको हम मतलब फाइनेंशियल यानी सोशल क्या कहते हैं, माशी जो मैदान है, उसमें कई प्रोजेक्ट्स हैं। तकरीबन 5 के करीब हमने प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। क्योंकि लॉन्च किए हैं इसलिए मैं उनके लॉन्चिंग के बारे में बात करूंगा। अभी तो नताइज यकीनन नहीं आए, जब काम शुरू होगा कुछ अरसे के बाद ही आपके साथ डाटा भी शेयर करेंगे, जिसमें हुनरमंद नौजवान है, जिसमें बारोज़गार नौजवान है। इस तरह सिर्फ नौजवानों के लिए इसका डाटा आपके साथ हम आपके साथ शेयर भी अलग से कर दूंगा, जो स्टेटिस्टिक्स हैं। लेकिन बारसूरत कई और हैं। सड़कों का ये जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से काम है, हमारे वो प्रोजेक्ट्स जो शुरू थे, पिछले हुकूमतों ने शुरू किए थे लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहे थे। इस मरतबा बजट में हमारी स्ट्रेटजी ये है कि जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन के करीब हैं उन पे पैसा खर्च किया जाए, उनको पहले मुकम्मल किया जाए, ताकि अवाम उनको इस्तेमाल करना शुरू कर सकें। जो इनकम्प्लीट हैं उनको हम नेक्स्ट फेज़ में करेंगे। इस तरह से हम
पैसा भी बचा रहे हैं और पैसा वहां खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं जहां उसकी ज्यादा जरूरत है। तो ये कुछ इस तरह के इकदाम हैं, इस पर तफसील से भी बात होगी। यो सवाल दे बोलो। खान साहब की रिहाई जी, देखिए नहीं देखें, शिकायत हम नहीं कर रहे, आपको पता है यार, क्या आप लोगों ने अपनी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की? अच्छा नहीं वैसे कह रहा हूँ कि कोई अच्छा हाँ मैं जरा इनका पहले वो कर दूं। देखें अच्छा JUI की तो आप खुद कर देते हैं यार। अच्छा जहां तक हाँ खान साहब की रिहाई के लिए, देखें नहीं पहले खान साहब की रिहाई से पहले मैं ये बकाया जात के हवाले से बात कर लूँ। देखें आपके साथ हम हमेशा शेयर करते रहे हैं, हमारे वजीर ख़जाना भी यहाँ आकर आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये बात शेयर कर चुके हैं कि हम NFC का जो अवार्ड है हमारा, या उसके अलावा जो हमारे बाकी बकाया जात हैं मुख्तलिफ फोरस पे, मसलन SIFC का फोरम है, 2-3 मरतबा हमारे वज़ीर आला साहब यहाँ आए, उस फोरम पर यही बात हुई कि हमारे बकाया जात हमें दें। उसमें आपको पता है वज़ीर आज़म भी होते हैं, वफाकी वज़रा भी हैं, आर्मी चीफ भी होते हैं, सब इंपॉर्टेंट ज़िम्मेदार होते हैं, बाकी सूबों के वज़राए आला भी होते हैं, तो उधर भी बात हुई है। उसके अलावा NEC जो नेशनल इकनॉमिक काउंसिल है उसमें हमारे वज़ीर ख़जाना बाकायदा मेंबर हैं, वो आते हैं, यहाँ पर बात भी हुई है और हमने ये मसला कई बार टेकअप किया है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के को भी हमने बार बार लिखा है कि हमारे बकाया जात के लिए हमारे लिए एफर्ट्स करें। कई हद तक, काफ़ी हद तक हमें जो है वो तसल्लियाँ दी जाती रही हैं कि हम करेंगे, लेकिन अमली तौर पर हम मुतमईन नहीं हैं, अभी नहीं हो रहा। लेकिन देखें हमारे पास भी रास्ता यही है कि हम आईनी जो फोरा हैं, जो आईनी इदारे हैं, उन पर जाकर बात करें। एक आखिरी हमारे पास जो है वो बात वो अदालत की है, तो अदालत में मेरे ख्याल में सेंसिबल तरीका यह है कि हम किसी के रिटायर होने का इंतज़ार कर लें और उसके बाद हम जाएं, क्योंकि जब तक वो वहाँ बैठा हुआ है तो बाकी आप खुद समझते हैं। आखिरी खबर बोलेगा सब, और आखिरी बात असल में वो कई बातें होती है, वो हर बात आखिरी होती है खान साहब के बारे। असल में आप लोग ये चालाकी कर जाते हो ना कि एक बंदा 6 सवाल कर लेता है ना। हाँ उस पे आ रहे हैं, उस पे आपको मैं बिल्कुल मौलाना साहब की तसल्ली के मुताबिक आपको जवाब देता हूँ। लेकिन पहले जरा इनका ये खान साहब की रिहाई के लिए देखें, हम अदालती कार्रवाइयाँ तो चल रही हैं आपके सामने। अब मैंने आपको कहा वो तो किसी का इंतज़ार है, जब कोई जाएगा तो इंशाअल्लाह, वो कहते हैं ना, वो एक गाना है कि ए अब्रे करम, पता नहीं क्या कुछ इतना बरस के वो जा न सकें। अब हम कह रहे हैं अब्रे करम, अब बस भी कर कि वो जल्दी चले जाएं। तो जैसे ही वो जाएंगे उसके बाद इंशाअल्लाह आपको यकीन दिलाता हूँ कि खान साहब की रिहाई के लिए जो अदालती कोशिश है उनमें तेज़ी आएगी। इस वक्त तो हालत यह है कि अगर कोई जज इंसाफ के मुताबिक फैसला नहीं करता, सिर्फ सवाल उठाता है, अभी फैसला नहीं आया, सवाल उठाता है, तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। इस्लामाबाद के जज हैं, मोअज़्ज़ज़ जज हैं जहांगीरी साहब, उनके साथ जो हो रहा है सोशल मीडिया पे जो हो रहा है, और कौन कर रहा है वो भी आपको पता है। मरियम नवाज साहिबा ने एक सोशल मीडिया ब्रिगेड रखा हुआ है, वो टिकटॉक बनाने पे करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। तो यकीनन ये कैंपेन्स चल रही हैं। अब एक तो ये इशू हो गया। जहाँ तक सियासी जदोजहद का ताल्लुक है, ये सब कुछ जो हो रहा है, जो अभी स्वात में लास्ट वीक हमारा जलसा हुआ, आपने देखा कितनी तादाद थी अवाम की, क्योंकि वहाँ पे हमारी हुकूमत है, हमें गैर ज़रूरी तौर पे रोका नहीं जाता अपना आईनी हक इस्तेमाल करने से। लेकिन इस्लामाबाद में जब हमने जलसा करने की कोशिश की तो आपको पता है क्या हुआ। अब हम आएंगे इंशाअल्लाह। ये भी मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ, मेरी तरफ से आप ये ऐलान कंसिडर करते हुए कि इंशाअल्लाह अगर हमें अदालत के हुक्म के मुताबिक जलसे की इजाज़त ना दी गई, हम अदालत गए हैं, हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन भी फाइल की है और कहा है कि हमें इजाज़त दी जाए। अगर आईनी कानूनी तरीके से हमें इजाज़त नहीं दी जाती और अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा सकती, तो हम इंशाअल्लाह फिर अपने आईनी हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए खैबर पुख्तनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब की सरबराही में, उनकी लीडरशिप में आएंगे और इस्लामाबाद में अपना जलसा करेंगे। तारीख़ और वक्त का मैं आपके साथ यकीनन आपके साथ शेयर करेंगे, सिर्फ अदालती फैसला का इंतज़ार है, तो उसके बाद इंशाअल्लाह हम करेंगे। तो ये जो कुछ भी हम कर रहे हैं खान साहब की रिहाई ही के लिए कर रहे हैं, लेकिन खान साहब की रिहाई पर कोई रुकावट होनी नहीं चाहिए। सिर्फ एक रुकावट है कि मौजूदा हुकूमत को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। अगर शर्म आ गई तो कानूनी तौर पर उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं। जी साहब, एक बार फिर आपको दहशतगर्दी की दुनिया में वापस ले चलूंगा कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है उन्होंने पार्लियामेंट के फोरम पे ये बात कही है कि जनूबी अजला KP के जो है उनमें
जो है तालिबान की हक नकलो हमल जारी है, जिसमें कुछ सोशल मीडिया पे फुटेज भी आई है और वहाँ पर उन्होंने कहा है कि शाम के वक्त तमाम थानों को बंद कर दिया जाता है। क्या वो पीडीएम का बयान था, चूंकि इस वक्त आपके मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं? सेकेंडली, आपका एक सवाल था, जो है एक आपकी बात थी कि हमारा चीफ सेक्रेटरी और आईजी, आप जिस चीफ सेक्रेटरी को लाना चाहते थे शाह अली खान को, वो जब एडिशनल सेक्रेटरी थे तो वो नैब ज़दा होकर सुबह बदर किए गए थे। आप फिर एक ऐसे बंदे को कि जिस पे बहुत सारे करप्शन के इल्ज़ाम हैं उसको दोबारा चीफ सेक्रेटरी लाना चाहते हैं? देखें, शाह अली शाह साहब एक बहुत ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। उनकी कॉम्पिटेंस में और खैबर पुख्तनख्वा के मामलात पर उनकी जो समझ है और जो ग्रिप है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आप किसी से भी, मुझसे नहीं किसी और से भी पूछ लें तो आपको यही बताएंगे कि हाँ, एज एन ऑफिसर वो कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। पहली बात, हमारी कंसिडरेशन जब आप किसी को किसी काम के लिए लेकर आते हैं तो सबसे पहले आप उस काम में जो उनकी अहलियत है उसको देखते हैं। हमने उनकी अहलियत देखते हुए हमने उनके लाने की ख्वाहिश का इज़हार किया था। उनका तो केस इन्होंने ड्रॉप कर दिया, और भी कई नाम इन्होंने खुद हमें दिए, वो भी ना दिए, खुद ही नाम दे के फिर पीछे हट गए। जहाँ तक नैब का ताल्लुक है, नैब का जो क्रेडिबिलिटी है, नैब की जो कारकर्दगी है, वो भी आपके सामने है। क्या कहूँ, नैब ज़दा ही आज आपका वज़ीर आज़म है, नैब ज़दा ही आज आपका सदर है, नैब ज़दा ही आपकी सारी काबीना है, नैब ज़दा ही टिकटॉकर वज़ीर आला हैं खैबर पंजाब की। तो अब नैब का क्या कहूँ, नैब तो वो इदारा है जिसने बहुत बड़े बड़े रहनुमा पाकिस्तान को दिए हैं, और लग ये रहा है कि आइंदा इन रहनुमाओं की जो तरबियत है वो भी नैब ही करेगी। तो इसलिए नैब को तो आप बुरा ही ना कहना, नैब ने तो पाकिस्तान को बड़े बड़े तोहफे दिए हैं। जहाँ तक नैब का ताल्लुक है, हाँ, इल्ज़ाम साबित हो जाए, सज़ा हो जाए, यकीनन डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इल्ज़ामात की हद तक तो अब मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने, मुझ पर भी आप इल्ज़ाम लगा दें कि जी मैंने कोई इल्ज़ाम लगा दे नैब में और नैब मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज करा दे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन साबित करना पड़ता है। लेकिन जिनके खिलाफ साबित हो चुका है, नैब ने खुद ही उनके खिलाफ अदालतों में जाकर अदालतों को कहा कि हम इनके खिलाफ केस नहीं लड़ना चाहते। मियां नवाज शरीफ साहब जब बरतानिया से आ रहे थे, जलावतनी काट कर, खुद साख्ता सैर सपाटा करके, तो नैब भी अदालत में गई, एक नहीं कई अदालतों में गई और कहा कि हम इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन नहीं करना चाह रहे। तो नैब ने तो हमें ये तोहफे दिए, आज की हुकूमत भी नैब ही की का तोहफा है, इसको आप इंजॉय करते रहे जब तक कर सकते हैं उसके। अच्छा, मौलाना साहब का चूंकि उन्होंने भी सवाल किया था, आपने भी किया। देखें, मौलाना साहब हमारे इत्तेहादी नहीं है, लेकिन हम उनके साथ बातचीत के प्रोसेस में हैं। हमारे वफूद उनसे मिल चुके हैं, मिले हैं, आगे भी मिलते रहेंगे। मैं भी उन मुलाकातों का हिस्सा रहा हूँ, मैं खुद भी उनसे मिला हूँ। वो एक अच्छे क्या कहते हैं, मैं इसको कहूँगा कि एक बहुत ही ज़्यादा तजुर्बाकार सियासतदान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन और वो समझते हैं कि उनको किस मौके पे क्या बात करनी चाहिए। शायद अल्लाह करे कि ये सलाहियत बिलावल जरदारी में और मियाँ नवाज शरीफ साहब में भी और मियाँ शहबाज शरीफ में भी आ जाए कि बात को बैलेंस तरीके से अदा करने की सलाहियत, जो कि एक सियासी लीडर के लिए ज़रूरी है। ये तारीफ़ करने के बाद अब मैं आता हूँ इस बात पर, यकीनन हमारा उनके साथ राब्ता है हमारे लोगों का, और अगर वो हमारे साथ मुश्तरका तहरीक चलाने पर रजामंद होते हैं तो हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ सिर्फ नहीं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसमें सिर्फ PTI नहीं है, जिसमें और लोग भी हैं, हमने उनको उस प्लेटफॉर्म पे आने की दावत दी है जिसकी सरबराही महमूद खान चकज़ई साहब कर रहे हैं। उसमें और भी आपको पता है रहनुमा हैं, हामिद रज़ा साहब भी हैं, बाकी लोग हैं, वहदतुल मुस्लिमीन के जो कायद हैं नासिर अब्बास साहब, तो ये सब हमारे साथ हैं। उनको भी हमने कहा था, लेकिन मौलाना साहब ने उस वक्त कहा कि नहीं, मैं अपनी तहरीक अलग चलाऊंगा, आप अपनी चलाएं, हमारा हदफ एक है। हमने कहा ठीक है, आप चलाएं। तो इस वक्त तो हमारा इस तरह की एक इनफॉर्मल सी एक अंडरस्टैंडिंग है कि वो भी हुकूमत के मुखालिफ हैं, हम भी हैं। रह गई बात उनके इन बयानात की खैबर पुख्तनख्वा के हवाले से या सिक्योरिटी के हवाले से, तो देखें खैबर पुख्तनख्वा में अब तक उनके 2 लोगों पर हमला हो चुका है। एक मौलाना साहब जो उनके सदर थे जनूबी वजीरिस्तान के, उनको शहीद किया गया गुज़श्ता दिनों, और 2-4 दिन पहले भी उनके एक रहनुमा पर हमला हुआ है। तो यकीनन वो भी इस प्रोसेस से मुतासिर हैं।
उनका इसके हवाले से, तालिबान या दहशतगर्दी के हवाले से अगर कोई बात है तो वो बिल्कुल यकीनन जायज़ होगी, हम उसके इनकार नहीं करते। हुकूमत उस हवाले से जो कार्रवाई कर सकती है कानूनी और प्रिवेंटिव वो हम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक तालिबान की मूवमेंट का ताल्लुक है तो तालिबान की तरफ से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ वीडियोज़ सोशल मीडिया पर आती हैं। अब वो वीडियोज़ कब की हैं, पुरानी हैं, नई हैं, किसने बनाई हैं, अफगानिस्तान से पाकिस्तान आते हुए बनाई हैं या पाकिस्तान में ही कहीं बनाई गई हैं या अफगानिस्तान के पहाड़ों में बनी है, देखें इसकी तस्दीक और तौसीक कभी नहीं होती। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो जो बात कर रहे हैं मूवमेंट के हवाले से वो सच है, क्योंकि हम आपस में जो कुछ भी कर रहे हैं उस हवाले से इक़दामात हमारे जारी हैं और रोज़ाना कार्रवाइयाँ भी तालिबान के ख़िलाफ़ या दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में किसी हद तक उनका गिला बजा है, लेकिन उनको चाहिए कि वो अपने साबिक इत्तेहादियों को कहें कि वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, जो आप कह रहे हैं कि अभी नहीं कहना चाहिए, हमें पैसे दें तो हम इंशाअल्लाह मज़ीद देखें। अभी हमने कोलाची जो डिस्ट्रिक्ट है, जो कि डेरा इस्माइल खान का बहुत ज़्यादा वहाँ पे वाक़यात हो रहे हैं ये दहशतगर्दी के, उसमें हमने कोई 550 के करीब नए पुलिस एहलकारों को भर्ती करने के लिए ऐलान किया है। ट्रेंड भी होंगे और वो भी, इन सब चीज़ों पर आपको पता है अखराजात आते हैं, तो अखराजात की बात में हमें पैसे चाहिए। जी, और कोई सवाल? बस कर दें यार, वो आपस में वो आपके कैमरामैन तंग हो गए, आपस में बातें करने लगे। बस यार क्या करें। हाँ?